हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है अपनी तो पाठशाला। पिछले क्लास में हम लोगों ने NCERT पाठ्यक्रम कक्षा 7 वसंत भाग 2 पुस्तक के पाठ संख्या 4 को पढ़ा था, जिसका कि शीर्षक है मिठाई वाला। आज हम इसी कहानी के प्रश्न उत्तरों को करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो पाठ का शीर्षक क्या है, कहानी का शीर्षक क्या है, मिठाई वाला। कहानी का शीर्षक क्या है, मिठाई वाला। इस कहानी के लेखक कौन है, तो भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस कहानी के लेखक कौन है, किन्होंने लिखा इस कहानी को, तो भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दिया गया है पुस्तक में कहानी से क्या प्रश्न दिया गया है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। प्रश्न दिया गया है कि मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो उत्तर लिखेंगे, मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों के समीप रहना चाहता था, क्योंकि उसके बच्चे एवं पत्नी की क्या हो गई थी, तो मृत्यु हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था। वह अपने बच्चों की झलक किसमें देखता था, इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीजें बेचा करता था। यानी कि बच्चों को जो चीजें पसंद आया करती हैं वो बेचा करता था। अब प्रश्न कर रहा था वह कई महीनों बाद क्यों आता था, तो वह कई महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था और उसे चीजों को तैयार करने में क्या लगता था, वक्त लगता था अर्थात समय लगता था, तथा बच्चों के उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। क्या रखना चाहता था, बच्चों के उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। प्रश्न संख्या 2 है, मिठाई वाले में वो कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। यानी कि मिठाई वाले में ऐसा कौन सा गुण था, बच्चे तो उन्हें पसंद करते ही थे और बड़े भी उन्हें पसंद करते थे और उनकी ओर खींचे चले आते थे। तो क्या करता था, चीजों को मधुर आवाज में गा गा कर मिठाई वाला बेचता था। क्या करता था, वह जो भी चीजें बेचता था, खिलौने बेचता था, मिठाइयाँ बेचता था, मुरलियाँ बेचता था, तो वह उसे कैसे बेचता था, तो मीठे स्वर में गा गा कर बेचता था। बच्चों की पसंद की चीजें लाया करता था। जो चीजें बच्चों को ज्यादा पसंद होती हैं वही वो बेचने आया करता था। जैसे बच्चों को खिलौने बहुत पसंद हैं तो वो कभी खिलौने बेचने आया करता था। बच्चों को मुरली बहुत पसंद है तो वो कभी मुरली बेचने आया करता था। बच्चों को मिठाइयाँ बहुत पसंद है तो वो क्या होता था, कभी मिठाइयाँ बेचा करता था। चीजों को कम दामों में बेचता था। चीजों को क्या करता था, कम दामों में बेचता था। बच्चों से अपनेपन की भावना को दर्शाता था। वो सभी बच्चों से स्नेह से बात करता था, प्यार से बात करता था। वो बच्चों को अपनेपन की भावना को दर्शाता था। यह सब उसके गुण थे। यह सब क्या था, मिठाई वाले का क्या था, ये सब गुण था। इसी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर क्या हो जाते थे, खींचे चले जाते थे। तीसरा क्वेश्चन है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक क्या था, विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था विजय बाबू और क्या मुरली वाले के बीच जो बातचीत हुई थी, है ना। तो क्या बातचीत हुई थी, क्या तर्क दिया था, अपना अपना क्या तर्क, मुरली वाले ने क्या बोला था, विजय बाबू ने क्या बोला था।
विजय बाबू एक ग्राहक थे। क्योंकि वो क्या खरीदने गए थे? मुरली खरीदने गए थे। जबकि मुरली वाला एक विक्रेता, मुरली वाला क्या बेच रहा था? मुरलियां बेच रहा था। तो वह क्या हो गया? एक विक्रेता हो गया। दोनों ने अपने अपने पक्ष के समर्थन में यह तर्क पेश किया कि सबसे पहले तो विजय बाबू जो पेपर लेकर के न्यूज़पेपर लेके बाहर निकले और मुरली वाले से उन्होंने क्या बात की, है ना। तो विजय बाबू ने अपना तर्क क्या दिया था कि फेरी वाले की झूठ बोलने की क्या होती है? आदत होती है। देते हो सभी को, क्या बोला था? मुरली वाले को क्या बोला था विजय बाबू ने? देते तो होगे सबको 2-2 पैसे में, और मुझे क्या कर रहे हो? सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। यानी कि सबको देते हो तुम 2-2 पैसे में ही, और बोल रहे हो क्या कि सिर्फ मैं आप ही को 2 पैसे में दे रहा हूँ और बाकी सबको मैंने क्या दिए? 3-3 पैसे में दिए। तो विजय बाबू ने क्या कहा? तुम देते होगे सबको 2-2 पैसे में, लेकिन मुझे बोलकर ना मेरे ऊपर एहसान का बोझ लाद रहे हो। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना क्या तर्क प्रस्तुत किया था? मुरली वाले ने क्या बोला था विजय बाबू से? क्या कहा था? तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। ग्राहक को ये बात पता नहीं होती कि वस्तुओं की लागत मूल्य क्या है। उनका तो दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। ऐसा किसने तर्क दिया? तो मुरली वाले ने तर्क दिया। आगे प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? यानी जब खिलौने वाला खिलौने लेकर आता था तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? क्या बच्चे खुश हो जाते थे? आइए लिखते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। खिलौने वाले के आने पर बच्चे क्या हो जाते थे? बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों को खिलौनों से बहुत प्यार आता है, कितना भी उनको खिलौना दो फिर भी क्या होता है? वो कहेंगे मुझे और खिलौना चाहिए, मुझे ये वाला खिलौना मेरे पास नहीं है, मुझे ये दिला दो, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये दिला दो, है ना। तो बच्चों को क्या होता है? खिलौनों से बहुत प्यार होता है। तो खिलौने वाले के आने पर बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। वे खेल कूद भूलकर, मतलब खिलौना वाला अगर आया, अगर वे खेल भी रहे हैं तो खेल कूद को भूलकर क्या करते थे? खिलौने वाले के पास खिलौना खरीदने चले जाते थे। खेल कूद भूलकर अपने सामान, जैसे कि जूते पहने हैं, चप्पल पहने हैं, तो ऐसे ही खाली पांव ही दौड़ गया, जूते चप्पल इधर उधर है, कहीं भी है, पैजामा ढीला होके गिर रहा है, लेकिन उनको उस चीज का होश नहीं, उनको बस कहाँ जाना है? तो खिलौना खरीदने के लिए जाना है खिलौने वाले के पास। तो खेलकूद भूलकर अपने सामान, जूते चप्पल और पैजामा का कोई ध्यान नहीं रहता था। वह अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते और खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौना उन्हें दे देता। बच्चे उन्हें लेकर क्या हो जाते थे? काफी खुश हो जाते थे। यानी कि बच्चे जब घर से पैसे लेके आते तो क्या कहते थे? ये वाला खिलौना मुझे दे दो। दूसरे बच्चों ने बोला ये वाला खिलौना मुझे चाहिए, ये वाला खिलौना मुझे दे दो। तो बच्चों को जो खिलौना पसंद आया करता था तो खिलौने वाले उनको क्या कर देते थे? खिलौना दे दिया करते थे। आगे प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? यानी कि रोहिणी जो है विजय बाबू की पत्नी चुन्नू मुन्नू की मम्मी को क्या आया कि मुरली वाले के स्वर में, जो मुरली वाला जिस तरह से गाकर बेच रहा था उसी के स्वर में उसको खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया? यानी कि खिलौने वाले की उसको याद क्यों आई बताइए। तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही मीठी आवाज में कहता कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। क्या कहता? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो रोहिणी को क्यों स्मरण आया? क्योंकि खिलौना वाला क्या बोलता था? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसी तरह से यहाँ पर मुरली वाला भी क्या बोल रहा है?
बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो रोहिणी को स्मरण आया कि वो भी तो एकदम से इसी स्वर में बोलता था, इतनी ही मीठी आवाज में गा गा कर क्या करता है, चीजों को बेचता था, खिलौनों को बेचता था, और ये मुरली वाला भी इसी तरह से बेच रहा है। इसलिए क्या हुआ कि आवाज में कहता कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह मधुर स्वर में गा गा कर मुरली बेचा करता था। इसीलिए रोहिणी को क्या हुआ कि खिलौने वाले का स्मरण आया, खिलौने वाले की याद आई। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? किसकी बातों को सुनकर जो है मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? यानी कि वो कभी खिलौने बेचता है, वो कभी मुरलियाँ बेचता है, वो कभी मिठाई बेचता है, तो वो यही सब बिजनेस क्यों करता है? वो क्या कारण बताया कि मैं ये सब काम क्यों करता हूँ? ठीक है, तो आइए लिखते हैं। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। किसकी बात सुनकर भावुक हो गया था? तो रोहिणी जो कि विजय बाबू की पत्नी है, चुन्नू मुन्नू की मम्मी है, उसकी बातों को सुनकर क्या हो गया कि मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने भावुक होकर रोहिणी को बताया कि अब मिठाई वाला क्या है, अपने बारे में रोहिणी को बता रहा है, अगर क्योंकि रोहिणी ने उससे पूछा, इसलिए वह क्या हो गया, भावुक हो गया। और भावुक होकर रोहिणी को क्या बताया कि मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मैं जो है अपने शहर का, अपने नगर का क्या था, एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मेरे पास मकान, गाड़ी, घोड़े, व्यवसाय, नौकर चाकर सब कुछ थे। यानी कि मिठाई वाले के पास हर कुछ था, नौकर चाकर, मकान, गाड़ी, घोड़े, हर कुछ की सुविधा थी उसके पास, हर कुछ उसके पास था। मेरी स्त्री थी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। यानी कि मेरी पत्नी भी थी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, मेरे पास सुख के सभी साधन थे। ईश्वर की लीला सभी को क्या हो गई, ले गई। यानी कि मेरे पास स्त्री भी थी, मेरे 2 बच्चे भी थे, मैं अपने जीवन में बहुत ही सुखी था। लेकिन भगवान की लीला किसी को नहीं पता कि किसकी मौत कब आ जाए। तो क्या हुआ था, उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे क्या हो गए थे, मर गए थे। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण बताया कि वह ये सारी व्यवसाय इसलिए करता था, कभी खिलौने बेचता था, कभी मुरलियाँ बेचता था, कभी क्या वो बेचता था, मिठाई बेचता था। क्यों, इसका क्या कारण है कि वो ये सभी चीजें बेचता था? तो इन व्यवसायों के माध्यम से उसने बोला, किसने बोला, मिठाई वाले ने बोला, इन व्यवसायों के माध्यम से मैं अपने खोए हुए बच्चों की खोज में निकला हूँ। यानी कि मेरे जो बच्चे मर गए हैं, आखिर उनका जन्म कहीं ना कहीं तो बच्चे के रूप में ही हुआ होगा, तो मैं उनके क्या निकला हूँ, खोज में निकला हूँ। इन हंसते खेलते उछलते तथा इठलाते बच्चों में मैं अपने बच्चों की झलक मुझे क्या होती है, दिखती है। यानी कि ये जो गली के बच्चे हैं जो खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, इठलाते हैं, उनमें मुझे मेरे बच्चों की झलक क्या होती है, दिखाई देती है। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर मुझे क्या मिलता है, संतोष मिलता है। जब मैं इन चीजों को बच्चों के पास मुझे जाने का मौका मिलता है, बच्चे क्या होते हैं मेरे पास आकर इन चीजों को खरीदते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, संतोष मिलता है कि इन्हीं में से कोई क्या होंगे, मेरे भी बच्चे होंगे। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे बहुत संतोष मिलता है। जब मैं उन्हें कम दामों पर खिलौने दे देता हूँ, मिठाइयाँ दे देता हूँ, मुरलियाँ दे देता हूँ, तो जब वो खुश हो जाते हैं, उन सब चीज़ों को खरीद कर वे खुश हो जाते हैं, तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, मुझे बहुत ही संतोष मिलता है। आगे प्रश्न है,
आगे क्या प्रश्न दिया हुआ है 7 नंबर में, अब इस बार यह पैसे ना लूंगा कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा कि इस बार अब मैं पैसे नहीं लूंगा। तो मिठाई वाले ने अपने जीवन के बारे में किसी को आज तक नहीं बताया था, यानी मिठाई वाला जो था उसने अपने जीवन के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया था। लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा रोहिणी और दादी को बताई, तब उसी समय रोहिणी के क्या हुए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू आकर के क्या मांगने लगे, मिठाई मांगने लगे। जब चुन्नू और मुन्नू ने मिठाई मांगा तो उस समय क्या था, मिठाई वाला बहुत ही ज्यादा क्या था, भावुक था। उसने चुन्नू और मुन्नू को एक एक गुड़िया मिठाई बना करके क्या किया, दे दिया। उस समय वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया और इसलिए उसने पैसे क्या हुए, नहीं लिए। उस समय जो उसने दादी को और रोहिणी को अपने जीवन की गाथा बताई थी, उसने अपने जीवन के बारे में बताया था, तो वो बहुत ज्यादा क्या था, भावुक था। और उसी समय बच्चे आकर के क्या मांगे, मिठाइयाँ मांगे। तो भावुकता के कारण ही उसने कहा कि इस बार मैं पैसे नहीं लूंगा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? जो है क्या कह रहा है कि रोहिणी चिक के पीछे से बात कर रही होती है, तो क्या आपका पूछ रहा है कि क्या आज भी स्त्रियां चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती है तो क्यों करती हैं? आपकी राय में क्या ये सही है या गलत है कि औरतें आज भी चिक के पीछे से बात करती हैं? तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद यानी कि सन 1947 के बाद क्या हुआ, संविधान में पुरुष और स्त्री को समानता का अधिकार मिला। स्त्री और पुरुष को क्या हुआ, समान अधिकार दिया गया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में हो या आधुनिकीकरण के क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव में जहां आज भी स्त्रियों को चिक के पीछे रहना पड़ता है, वह चिक के पीछे से बात करने को क्या होती है, मजबूर होती हैं। क्या है कि आज भी कई छोटे गांवों में क्या होता है कि औरतों को पर्दों में रखा जाता है, कोई आते हैं तो उनके सामने नहीं जाने दिया जाता है। वे चिक के पीछे से क्या करती हैं, अपनी बात को कहती हैं। तो ऐसा कई गांव में अभी भी क्या होता है जो कि पिछड़ा हुआ गांव है, वह चिक के पीछे से बात करने को क्या हो जाती है, मजबूर हो जाती हैं। उनके घर से परमिशन नहीं होता कि वो किसी के सामने जा कर के बात करें। हमारी राय में यह बहुत ही गलत है। हमारी राय में यह बहुत गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के क्या हैं, आधार हैं। और स्त्री और पुरुष को दोनों को कैसा दर्जा मिलना चाहिए, तो समान दर्जा मिलना चाहिए। अब कहानी से आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। यानी कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, कैसे उनकी मृत्यु हुई होगी, वो कहानी में नहीं दिया गया है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि सोचिए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई होगी। और एक और कहानी उसी तरह का क्या करना है, आपको लिखना है। तो मिठाई वाले के परिवार के साथ अवश्य ही कोई दुर्घटना घटी होगी, यानी कि वो कहीं जा रहे होंगे और क्या हुआ होगा, उनका एक्सीडेंट हो गया होगा और उनकी पत्नी यानी मिठाई वाले की पत्नी और बच्चे, दोनों बच्चे क्या हुए होंगे, मर गए होंगे। हो सकता है कि उसका परिवार कहीं जा रहा हो और कोई दुर्घटना हुई हो जिसमें क्या हो गई हो, उनकी मौत हो गई हो। एक मेरे गांव में भी मिठाई वाला, अब अपने से जो एक कहानी लिखने के लिए बोल रहा है, हम लिखेंगे एक मेरे गांव में भी मिठाई वाला है, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे अपनी नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में ट्रेन से जा रहे थे। यानी मिठाई वाले की पत्नी और उसके दो बच्चे हैं। पत्नी अपने कहाँ जा रही थी, मायके जा रही थी, बच्चे कहाँ जा रहे थे, अपने नानी की घर गर्मी की छुट्टियों में जा रहे थे। जनरली क्या होता है कि अब मिठाई वाले का तो मिठाई का दुकान है, वो छोड़ करके तो अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल जाएगा नहीं। तो क्या होता है, गर्मी की छुट्टियों में क्या होता है कि मिठाई वाले की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर के जा रही होती है अपने मायके, है ना। तो उसी में क्या हुआ कि वो किससे जा रहे थे, वे लोग किससे जा रहे थे, तो ट्रेन से जा रहे थे।
तभी ट्रेन की गाड़ी के पीछे कुछ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए और पूरी तरह से डिब्बा क्या हो गया, उलट गया। उसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए और क्या हुआ कि मिठाई वाले की पत्नी और दोनों बच्चे भी उसमें क्या हो गए, तो मर गए। मिठाई वाले की पत्नी और बच्चे का भी उसमें मौत हो गया। अब तक मिठाई वाला इन बातों को भूल नहीं पाया है। क्या वो नहीं हो पाया है, भूल नहीं पाया है। उनकी यादों के सहारे ही अपनी जिंदगी को क्या कर रहा है, जी रहा है। वह चाह करके भी अपने आप को मौत नहीं दे पा रहा है, यानी चाह करके भी उसकी मौत नहीं हो रही है। उसको अपने पत्नी और बच्चे के गम में जीना ही पड़ रहा है। आगे क्वेश्चन है, हाट मेले शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? जो हाट लगता है, मेला लगता है, ठीक है ना, जो हाट लगता है, मेला लगता है, उसमें आपको कौन सी चीजें ज्यादा आकर्षित करती हैं? यानी कि आप हाट और मेले में जो जाते हैं या शादी पार्टियों में जो जाते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीजें खाने का मन करता है, ऐसा पूछा जा रहा है। इसको सजाने में, बनाने में किसका हाथ होता है और इन चेहरों के बारे में क्या कर रहा है, लिखिए। तो लिखेंगे हाट मेले शादी आदि आयोजनों में हमें गोलगप्पे, मिठाइयाँ, क्या होता है, इडली, डोसा, सांभर, छोले भटूरे, चाइनीज फूड जैसे कि क्या, चाउमीन आदि खाद्य पदार्थ हमें क्या करती हैं, आकर्षित करते हैं। उनको सजाने में विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों, यानी कि जो बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, उनका हाथ होता है। जो मिठाई बनाने में एक्सपर्ट है, जो हलवाई मिठाई अच्छी बनाता है, ठीक है, तो वो मिठाइयाँ बनाता है। जो चाइनीज फूड अच्छा बनाता है, वो चाइनीज फूड बनाता है ना। जो क्या है, इडली डोसा बनाता है, वो इडली डोसा बनाता है। तो विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों जैसे हलवाई इत्यादि का क्या होता है, हाथ होता है। इनके पहनावे भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आजकल क्या होता है, जो चाउमीन बेच रहा है, चाउमीन जैसा कपड़ा पहन लिया, उसमें चाउमीन बना हुआ है। जो बर्गर बेच रहा है, बर्गर जैसा बड़ा सा बर्गर कपड़े पे बनवा लिया, वो वैसा कपड़ा पहना है। जो आइसक्रीम बेच रहा है, तो आइसक्रीम का कपड़ा टी शर्ट पहन लिया, आइसक्रीम बेच रहा है ना। तो अलग अलग इनके भी क्या होते हैं, पहनावे होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे चाउमीन मिल रहा है, दूर से ही हमको उसका कपड़ा दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं कि चलो यहाँ आइसक्रीम मिल रहा है, यहाँ चाउमीन मिल रहा है, यहाँ बर्गर मिल रहा है, यहाँ इडली मिल रहा है, यहाँ डोसा मिल रहा है ना। ऐसा देख करके ही हम लोग जाते हैं। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियां, कविताओं को क्या कीजिए, ढूंढकर लिखिए। कह रहा है कि इस कहानी में जो है मिठाई वाला क्या करता है कि दूसरों को प्यार करता है ना, और दूसरों को क्या करता है, खुशी दे करके अपने दुख को क्या करता है, तो कम करता है। तो कह रहा है इस तरह की और कहानियां खुद के मन से लिखिए, अपने तर्क से लिखिए। तो क्या हुआ कि अपने तर्क से मैंने एक कहानी लिखा है, वो आप लोग भी लिख सकते हैं। एक बार मेरे पड़ोस की एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ कहाँ गई, तो मेला देखने के लिए जाती है। बच्ची मेले में खो जाती है। तब वह एक खिलौने वाले की दुकान के पास बैठकर रो रही होती है। तभी खिलौने वाले ने उससे रोने का कारण पूछा। तो बच्ची ने क्या उत्तर दिया, बच्ची ने कहा कि मुझे मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ क्या आई थी, मेला देखने के लिए आई थी। मैं उनसे क्या हो गई हूँ, बिछुड़ गई हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो तब खिलौना वाला पहले उस बच्ची को क्या करता है, कुछ खिला देता। बच्ची रो रही होती कि मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ पास जाना है, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास पहुंचा दे, मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। तब खिलौना वाला क्या करता है, पहले उस बच्ची को कुछ खिला देता है और उसके बाद उसके घर का पता पूछकर उस बच्ची को उसके घर क्या करता है, तो पहुंचा देता है। आगे अनुमान और कल्पना से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की क्या कीजिए, कोशिश
कीजिए। तो हाँ, मेरी गलियों में कई फेरी वाले आते हैं, जैसे सब्जी वाला आता है, फल वाला आता है, ठीक है, गुब्बारे वाला आता है, खिलौने वाला आता है, गोलगप्पे वाला आता है, चाट वाला आता है, आइसक्रीम वाला आता है। ये सारे लोग क्या होते हैं, ये सब फेरी वाले मेरी गली में आते हैं। वे सब बहुत ही मीठे आवाज में पुकार पुकार कर अपनी चीजों को क्या करते हैं, बेचा करते हैं। ये लोग कम पैसे में, पूंजी के अभाव में, इन लोगों के पास पैसे कम होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में दुकान नहीं ले सकते, बड़ी बड़ी दुकानें नहीं खोल सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि चीजों को घूम घूम के ठेलों पे गोलगप्पे वाले ऐसे सिर पे लेके क्या करते हैं, गोलगप्पे को गलियों में बेचा करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक गोलगप्पे वाले से एक बच्चे की क्या हुई, बात हुई। तो क्या बातचीत हुई, गोलगप्पे वाले से बातचीत करते हुए एक बच्चा बोलता है, भैया 10 रुपए के कितने गोलगप्पे दिए। क्या पूछा, भैया 10 रुपए के कितने गोलगप्पे दिए। तो गोलगप्पे वाले ने क्या बोला, 10 की 4 गोलगप्पे देता हूँ। 10 के कितने गोलगप्पे देता हूँ, 4 गोलगप्पे देता हूँ। आपके यहाँ कितना मिलता है 10 का, आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा, है ना। फिर बच्चा बोला, लेकिन भैया हर जगह तो 10 की 5 गोलगप्पे मिलते हैं, है ना। गोलगप्पा वाला बोला, ठीक है तो तुम 10 की 5 ही खा लो, मैं तुम्हें 10 की 5 ही दे देता हूँ। बच्चा बोला, ठीक है भैया, फिर 10 की मुझे क्या करो, 10 की गोलगप्पे मुझे खिला दो। आगे प्रश्न है, आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी वाले की आवाजों में कैसा बदलाव आया है। यानी कि आपके मम्मी पापा के समय में जो फेरी वाले जो घूम घूम के वस्तुओं को बेचा करते थे, क्या उसी तरह से अब भी उनकी आवाज है, या उनकी क्या है, आवाजों में कुछ परिवर्तन आया है, उनके स्वर में कुछ क्या हुआ है, परिवर्तन आया है। बताइए, मुझे अपने मम्मी पापा से पूछिए और बताइए, ऐसा आपको प्रश्न कह रहा है। तो क्या उत्तर लिखेंगे कि हमारे माता पिता के जमाने में प्रत्येक वस्तुएं फेरी वाला बेचा करता था। प्रत्येक, पहले क्या होता था, लोग मार्केट नहीं जाके खरीदते थे, उस समय ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड नहीं था, है ना। तो क्या होता था कि फेरी वाला जो है गलियों में घूमता था और सामानों को बेचा करता था, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चप्पल हो, बर्तन हो, फल हो, हर कुछ क्या करता था, घूम घूम के बेचा करता था। तो मम्मी पापा लोग क्या करते थे उस जमाने में, खरीदते भी थे, है ना। वह मधुर स्वर में गा गा कर अपने सामानों को बेचा करता था। फेरी वाले प्रायः सभी वस्तुएं क्या करते थे, गली गली में घूम घूम के बेचा करते थे। तो लोग क्या है, बाजार उस समय कम जाते थे, बाजारों में दुकानें भी कम हुआ करती थी। उससे भी क्या था, ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड नहीं था और लोग उनसे सामान खरीदा भी करते थे। किससे सामान खरीदा करते थे, तो फेरी वाले से। लेकिन अब जब उनके सामान की खरीदारी में कमी हो गई है, लोग जो है उनसे सामान कम खरीदने लगे हैं, तो उनके मीठे स्वरों में भी क्या आ गई है, तो कमी आ गई है। अब आगे प्रश्न कर रहा है, आपको क्या लगता है वक्त के साथ फेरी वाले के स्वर कम हुए हैं, कारण लिखिए। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि फेरी वाले के स्वरों में क्या आ गई है, कि कमी आ गई है, अब उनके उतने मीठे स्वर नहीं है। अब जैसा वो पहले मीठे स्वर में सामानों को बेचा करते थे, अब उनके स्वर मीठे नहीं हैं। तो कह रहे क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी वाले के स्वर कम हुए हैं, कारण लिखिए। तो हाँ मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है कि फेरी वाले के स्वर क्या हो गए हैं, वक्त के साथ फेरी वाले के स्वर में क्या आ गई है, तो स्वर कम हो गए हैं, कमी आ गई है, क्योंकि लोग अब फेरी वालों से सामान बहुत कम खरीदते हैं। पहले क्या होता था कि फेरी वाले से सामान ज्यादा खरीदते थे, क्योंकि क्या होता था, लोग बाजार नहीं जाते थे, बाजारों में दुकानें कम हुआ करती थी, ऑनलाइन क्या होता था, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि घर बैठे क्या है, हर कुछ हमें क्या होता है, हम लोग मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और घर का एड्रेस देते हैं, घर पे ही सामान क्या हो जाता है, पहुंचा दिया जाता है। अब लोग बाजार भी कम जाने लगे हैं, है ना। तो फेरी वाले से तो सामान अब नहीं के बराबर ही खरीदते हैं, इसलिए क्या हो गया है, फेरी वाले के स्वर में क्या आ गई है, कमी आ गई है।
आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह सब वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाठ संख्या 5 को पढ़ेंगे और आप लोगों का यही होमवर्क है कि पहले से पाठ संख्या 5 को जोर जोर से बोलकर उच्चारण सहित ऊंची आवाज में उसको क्या करना है, पढ़ना है। धन्यवाद।